मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड दिखाया जाता है जिसे अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है। लेकिन कुछ सालों बाद वहां पर एक चाइना की ऑयल रिफाइनिंग कंपनी जाती है अपने हजारों वर्कर्स के साथ और वहां पर जाकर ऑयल निकालने के लिए खुदाई करने लगते हैं। लेकिन उन्हें वहां पर ऑयल तो नहीं मिलता, पर वहां पर उन्हें बड़े बड़े जानवरों के कंकाल मिलते हैं जो कि हजारों साल पुराने लग रहे थे और ऐसे जानवरों के थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। अब इन सब के बारे में यहाँ का मैनेजर अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस कंपनी का बॉस भी हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था इसीलिए वह सोचता है कि क्यों ना उस आइलैंड को एक म्यूजियम पार्क बना दिया जाए ताकि लोग वहाँ पर आए और हिस्टोरिकल स्केलेटन्स और चीजें देखें। और इन्हीं सब चीजों के लिए वह बिजनेसमैन एक आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर भेजता है। आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत छानबीन करता है और उसे अंदाजा होता है कि हो ना हो यहाँ पर इस जमीन के नीचे कुछ तो ऐसी जिंदा चीज है जो सांस ले रही है। और यही चीज जानने के लिए वो उस जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है जिसकी वजह से वहाँ पर हजारों सालों से सोई हुई एक जाइंट स्नेक जाग जाती है। और क्योंकि उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया था इसी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वहाँ पर खड़े सभी वर्कर्स को अपनी पूंछ से मारने लगती है। वो जाइंट स्नेक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो वर्कर्स को छोटे छोटे खिलौनों की तरह दूर उछाल देती है और वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगती है जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और तभी वहाँ पर बचे हुए वर्कर्स को किसी और जानवर की आवाज भी आने लगती है और उस जानवर की उसी आवाज से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वह जानवर इस सांप से भी कई गुना ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। और तभी हमें उस जानवर का पैर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है और वह अपने पैरों तले सभी इंसानों को रोनते हुए वहाँ पर आ रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि यह एक डायनासोर है जो कि इंसानों को खाने के लिए नहीं बल्कि इस सांप को मारने के लिए आया है, क्योंकि डायनासोर और सांपों के बीच में कई हजार सालों से लड़ाई चलती आ रही और इस बात का अंदाजा हम यहाँ पर मिले हुए कंकालों से लगा सकते हैं जो कि या तो डायनासोर के हैं या सांप के हैं। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि ये जो सांप है ये अपनी नस्ल का आखिरी सांप बचा हुआ है और ये जो डायनासोर है ये भी बस 5-6 ही बचे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को मारकर अपने हजारों साल पुरानी लड़ाई को खत्म करना चाहते थे। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है जो कि एक इंटरव्यू में सबको यह बता रहा होता है कि हमें एक आइलैंड मिला है जिसपे कई सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं और स्केलेटन्स हैं और इसीलिए हम उस आइलैंड को एक विजिटिंग पार्क बना रहे हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें मूवी में एक बच्चा दिखाया जाता है जिसकी टांग एक्सीडेंट हो जाने की वजह से फ्रैक्चर हो गई थी और उस एक्सीडेंट से वह आज भी डरता है। उसकी मोम जिसका नाम काई है वह उसे न्यू आइलैंड के विजिटिंग टिकट्स देती है। अगले ही सीन में हम कुछ विजिटर्स को उस आइलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं और उन विजिटर्स के साथ कंपनी का मालिक भी था जो कि गाड़ी में आगे बैठा हुआ था और काई विंडो से बाहर पूरे जंगल को देख रहा था। लेकिन तभी उसे पहाड़ी पर एक बड़ा सा स्नेक दिखाई देता है, लेकिन वह स्नेक साइज में इतना बड़ा था कि काई कुछ भी नहीं समझ पाता है। और तभी बस के ड्राइवर को 2 बड़े बड़े पत्थर उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं जिनसे बचने के लिए वो बस को दूसरी तरफ मोड़ देता है और बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। जिसके बाद सभी विजिटर्स उस बस से बाहर निकलते हैं और उस पत्थर को देखने लगते हैं और वह बच्चा काई और एक आदमी टहलते टहलते एक झील के पास पहुंचते हैं। वो दोनों बातें करते करते टॉयलेट करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हमें एक अजीब सा बड़ा सा जानवर दिखाया जाता है जो कि दिखने में फ्रॉग जैसा दिख रहा था, जो कि अपनी फ्लावर जैसी दिखने वाली जुबान से उस आदमी का सर पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अब जैसे ही काई पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वह बड़ा सा फ्रॉग दिखाई देता है जो कि उसे भी खाने वाला था, इसीलिए काई वहाँ से दौड़कर एक पानी में जंप कर देता है जिसकी वजह से वह फ्रॉग मॉन्स्टर उसे नहीं खा पाता। दूसरी तरफ हम एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ओल्ड एज था। वो उस पत्थर पे लगे हुए ग्रीन कलर के म्यूकस को चेक करता है और बताता है कि ये तो सांप का सलाइवा है और उसी सलाइवा की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर एक जिंदा और बहुत ही बड़ा सांप। यही बात वो सभी विजिटर्स को बताता है और कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक जिंदा और बहुत ही बड़ा सांप है। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वही बड़ा वाला आ जाता है जो कि अपनी टंग से एक एक करके सभी लोगों को खींच रहा था। यह सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फौरन से दौड़कर बस में चढ़ने लगते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर ने इनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा था। वह बस के शीशे तोड़ते हुए उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो सभी लोगों को मार देता वहाँ पर वही जायंट स्नेक आता है जो कि बस को अपनी पूंछ में पकड़कर ऊपर उठा देता है और इसी दौरान एक लड़की उस बस से नीचे गिरकर मारी जाती है। अब हमें वो स्नेक दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक है और वह इन्हीं लोगों की तरफ देख रहा है। ये सभी विजिटर्स भी इस स्नेक को देखकर शॉक्ड थे क्योंकि इन्होंने आज तक इतना बड़ा स्नेक कभी नहीं
देखा था और वह स्नेक उन सभी को देख ही रहा था, लेकिन इतने में उस स्नेक को डायनासोर्स की आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो उस बस को वहां से नीचे गिराकर भाग जाता है। अब क्योंकि बस काफी ज्यादा ऊंचाई से गिरी थी, इसीलिए उसमें बैठे हुए सारे विजिटर्स बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम काई को देखते हैं, जिसका पीछा उस फ्रॉग मॉन्स्टर ने अभी तक नहीं छोड़ा था। काई उससे बचता हुआ पेड़ की खोल में जाकर छुप जाता है, लेकिन यहाँ भी वह फ्रॉग उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उस खोल को धक्के लगने की वजह से वो वहाँ से लुढ़कता हुआ उस जाइंट स्नेक की गुफा में जाकर गिरता है, जहाँ पर उस स्नेक के अंडे रखे हुए थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस स्नेक को एक बार अंडे देने के लिए 500 सालों का समय लगता है। काई उन अंडों को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने पाँव के नीचे कुछ दबा हुआ महसूस होता है। वह जैसे ही नीचे देखता है तो वहाँ उसे सांप की स्किन दिखाई देती है। असल में जैसे ही कोई स्नेक इंजर्ड होता है तो वह अपने ऊपर की स्किन उतार देता है और उसके शरीर पे दोबारा नई स्किन बहुत ही जल्दी आ जाती है, और इसी के साथ साथ उस स्नेक की पावर्स भी पहले से ज्यादा हो जाती है।